आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। आप थके हुए हैं, लेकिन काम की वजह से नहीं। आप थके हुए हैं क्योंकि आपने खुद को टू इजी टू फाइंड बना दिया है। आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड हैं, पर सच तो यह है कि आपने दुनिया को ट्रेन कर दिया है आपको एक वेंडिंग मशीन की तरह ट्रीट करने के लिए। बटन दबाओ, रिस्पॉन्स लो। और आज हम इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता जानेंगे। सुबह से शाम तक आपका फोन बज करता रहता है। हर नोटिफिकेशन के साथ आपका दिल एक छोटी सी जंप करता है। आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी है, लेकिन एक्चुअली एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ मेंटल स्लेवरी है। आपका ब्रेन एक सर्कस एनिमल बन गया है जो हर बेल की आवाज पर परफॉर्म करता है। साइकोलॉजी में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब आप हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपका ब्रेन एक एडिक्शन साइकिल में फंस जाता है। हर पिंग, हर बज आपके डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करता है। आपका ब्रेन हमेशा एक बेटा वेव स्टेट में रहता है, स्ट्रेस्ड एंड रिएक्टिव। आप कभी अल्फा या डीप फोकस स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। ये डोपामिन हिट्स बिल्कुल गैम्बलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि अगला मैसेज इंपॉर्टेंट होगा या नहीं, इसलिए आपका ब्रेन हर बार चेक करने को कंपेल्ड फील करता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रखती है। आपकी बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में रहती है, जैसे कि आप किसी जंगल में शिकारी से बचने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपने कभी फील किया है कि दिन भर कुछ खास काम नहीं किया, फिर भी दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्टेड है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को ज्यादा याद रखता है। इसे जाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी काम के बीच में फोन चेक करते हैं, तो आपके माइंड में एक ओपन लूप बन जाता है। ये लूप आपकी मेंटल एनर्जी को कंटिन्यूसली ड्रेन करता रहता है। सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं। अचानक आपके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। आप सोचते हैं कि बस एक सेकंड में देख लेंगे, लेकिन उस एक सेकंड में आपके ब्रेन में क्या होता है? आपका फोकस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। आपका प्रेजेंटेशन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपके माइंड में दो इनकम्प्लीट टास्क्स हैं, प्रेजेंटेशन और वो मैसेज का रिस्पॉन्स। दोनों टास्क्स आपकी मेंटल बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहे हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद ओरिजिनल फोकस लेवल पर वापस आने में 23 मिनट्स और 15 सेकेंड्स लगते हैं। अगर आप दिन में 4 बार डिस्ट्रैक्ट हुए, तो समझो आपका पूरा आफ्टरनून बर्बाद हो गया। यू आर लिटरली लोअरिंग योर IQ टू फील यूजफुल। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, यह आपके कॉग्निटिव कैपेसिटी की बात है। हर इंटरप्शन के साथ आपका ब्रेन को टास्क स्विचिंग करना पड़ता है। यह स्विचिंग कॉस्ट एक्यूमुलेट होती रहती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी कम होती जाती है। शाम तक आप फील करते हैं जैसे आपने मैराथन दौड़ी हो, लेकिन एक्चुअली आपने सिर्फ अपने ब्रेन को मल्टीपल डायरेक्शंस में पुल किया है। अब सवाल यह है कि इस साइकिल से कैसे बाहर निकलें। अनअवेलेबल होना कोई बदतमीजी नहीं है, यह अपने बायोलॉजिकल हार्डवेयर को क्रैश होने से बचाना है। साइंस झूठ नहीं बोलती, और बायोलॉजी को आपके हसल से कोई मतलब नहीं है। आपका ब्रेन एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। इसकी प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है। जब आप कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क करते हैं, तो आप इस कंप्यूटर को ओवरलोड कर देते हैं। रिजल्ट, स्लो परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट क्रैशेस और पुअर डिसीजन मेकिंग। सोशल साइकोलॉजी में एक चैप्टर है द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जिस चीज की सप्लाई लिमिट से ज्यादा होती है, दिमाग उसकी वैल्यू गिरा जाता है। अगर आप हर मीटिंग, हर कॉल, हर फालतू की चैट में मौजूद हैं, तो आप ग्लास हैं, डायमंड नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग सबसे पावरफुल हैं, वो सबसे कम एक्सेसिबल हैं। उनका टाइम प्रेशियस है, उनकी एडवाइस वैल्यूएबल है। डायमंड रेयर होता है, इसीलिए वैल्यूएबल होता है। ग्लास हर जगह मिल जाता है, इसीलिए चीप होता है। जब आप हर छोटी मोटी बात के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपनी रेयरिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लोग आपको ग्रांटेड टेक करने लगते हैं। ये सिर्फ परसेप्शन की बात नहीं है। जब आप स्ट्रेटेजिकली अनअवेलेबल होते हैं, तो लोग आपके टाइम की वैल्यू समझने लगते हैं। यू आरंट बीइंग डिस्टेंट, यू आर बिकमिंग प्रीमियम। आपकी एक्सपर्टीज की डिमांड बढ़ती है क्योंकि सप्लाई कंट्रोल्ड है। थिंक अबाउट लग्जरी ब्रांड्स। वो अपने प्रोडक्ट्स को एवरीवेयर अवेलेबल नहीं करते, लिमिटेड एडिशंस बनाते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स में बेचते हैं। रिजल्ट, हायर परसीव्ड वैल्यू और प्रीमियम प्राइसिंग। आप भी अपने टाइम और अटेंशन के साथ सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, द पावर ऑफ द गैप। जब कोई आपसे कुछ पूछता है और आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उस गैप में कुछ मैजिकल होता है।
वो पर्सन अपने क्वेश्चन को रिकंसीडर करता है, कई बार उसे खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है, कई बार उसे रियलाइज होता है कि उसका क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं था। ये गैप एक मिरर की तरह काम करता है। जब आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो दूसरा पर्सन अपनी प्रॉब्लम को डीपली थिंक करने पर मजबूर हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि शायद उसे पहले खुद ट्राई करना चाहिए था। ये प्रोसेस उसे सेल्फ रिलायंट बनाता है और आपको अननेसेसरी इंटरप्शन से बचाता है। लेकिन डेंजरस प्रोफेशनल उस गैप का मालिक होता है। वो साइलेंस को वेपन की तरह यूज करता है। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आपके पास सिर्फ हाई वैल्यू प्रॉब्लम्स लेकर आएं। आप एक फिक्सर से बढ़कर एक आर्किटेक्ट बन रहे हैं। जब आप हर प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं तो आप एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। लोग आपको ह्यूमन गूगल समझने लगते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिकली अनअवेलेबल होते हैं तो आप उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए पुश करते हैं। रिजल्ट, बेटर प्रॉब्लम्स, बेटर कॉन्वर्सेशंस और बेटर आउटकम। ये वेपनाइजेशन ऑफ साइलेंस एक आर्ट है। जब आप हर छोटी मोटी बात पर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते तो लोग आपको बॉदर करने से पहले 2 बार सोचते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट, आपके पास सिर्फ वो इश्यूज आते हैं जो एक्चुअली आपकी एक्सपर्टीज डिजर्व करते हैं। साइलेंस एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप साइलेंट रहते हैं तो लोग थिंक करते हैं। ये थिंकिंग प्रोसेस में वो अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। इनिशियली लोग आपको डिफिकल्ट या अनरिस्पॉन्सिव कह सकते हैं, लेकिन स्लोली वो समझने लगते हैं कि आपका टाइम वैल्यूबल है, आपकी एडवाइस प्रेशियस है, आपकी प्रेजेंस एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। ये ट्रांजिशन पीरियड चैलेंजिंग हो सकता है। आपको फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट इन्फॉर्मेशन नॉइज है, सिग्नल नहीं। जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंच जाएगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है, कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट। हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन एनर्जी लूज करता है। ये स्विचिंग कॉस्ट अक्यूमुलेट होती रहती है पूरे दिन। इवनिंग तक आप मेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं, भले ही आपने कोई हैवी लिफ्टिंग ना की हो। इमेजिन करिए आपका ब्रेन एक कार इंजन है। हर टास्क स्विच एक गियर चेंज की तरह है। अगर आप कॉन्स्टेंटली गियर चेंज करते रहेंगे तो इंजन वेयर आउट हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। सेम वे कॉन्स्टेंट टास्क स्विचिंग आपकी मेंटल एनर्जी को रैपिडली डिप्लीट कर देता है। डीप वर्क के लिए आपको फ्लो स्टेट में जाना पड़ता है। ये स्टेट अचीव करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स चाहिए। जब आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं तो आप कभी स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। आपका बेस्ट वर्क सरफेस लेवल पर ही रह जाता है। फ्लो स्टेट में आपका ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर काम करता है। टाइम की सेंस गायब हो जाती है, क्रिएटिविटी मैक्सिमम लेवल पर होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं। लेकिन ये स्टेट फ्रेजाइल है। एक छोटा सा इंटरप्शन इसे कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मॉर्निंग के पहले 2 घंटे को सेक्रेड टाइम बनाइए। कोई फोन, कोई ईमेल, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ये टाइम ब्लॉक आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। मॉर्निंग आवर्स में आपका ब्रेन फ्रेश होता है, डिसीजन फटीग नहीं होती, विल पावर मैक्सिमम लेवल पर होती है। ये गोल्डन आवर्स को प्रोटेक्ट करना क्रूशियल है। जैसे ही आप फोन चेक करते हैं आप इस एडवांटेज को लूज कर देते हैं। रिस्पॉन्स टाइम को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि आप एफिशिएंट हैं, इसका मतलब यह है कि आपका कोई प्रायोरिटी सिस्टम नहीं है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच डिफरेंस समझिए। मोस्ट थिंग्स अर्जेंट लगते हैं लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होते। आइजनहावर मैट्रिक्स यूज करिए। टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करिए, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। मोस्ट पीपल अपना टाइम अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट टास्क पर वेस्ट करते हैं। बैच प्रोसेसिंग टेक्निक यूज करिए। ईमेल्स को दिन में सिर्फ 3 बार चेक करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मैसेजेस को डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स में हैंडल करिए। यह अप्रोच आपको रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में शिफ्ट कर देगा। बैच प्रोसेसिंग एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। जब आप सिमिलर टास्क्स को टुगेदर करते हैं तो आपके ब्रेन को रिपीटेडली कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ता। रिजल्ट, फास्टर प्रोसेसिंग और बेटर क्वालिटी आउटपुट। बाउंड्री सेट करना एक स्किल है। नो कहना सीखिए बिना गिल्टी फील किए। आपका टाइम फाइनाइट है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। हर यस किसी और चीज के लिए नो है। चूज वाइजली। बाउंड्री सेटिंग एक मसल की तरह है। इनिशियली वीक होती है लेकिन प्रैक्टिस के साथ स्ट्रांग होती जाती है। स्टार्ट स्मॉल करिए। पहले माइनर रिक्वेस्ट्स को पोलाइटली डिक्लाइन करना सीखिए, फिर ग्रेजुअली बिगर कमिटमेंट्स को मैनेज करना सीखिए। अब आते हैं एडवांस लेवल पर।
स्ट्रेटेजिक साइलेंस का यूज करिए मीटिंग्स में। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, थोड़ा पॉज लीजिए, थिंक करिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। ये पॉज आपके वर्ड्स को ज्यादा वेट देता है। ये पॉज डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। लोग साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हैं। ऑफन वो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को इलैबोरेट करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं। रिजल्ट, आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलता है और आप मोर इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ईमेल रिस्पॉन्सेज में भी ये टेक्निक अप्लाई करिए। हर ईमेल का इमीडिएटली रिप्लाई ना दे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करिए। नॉन अर्जेंट ईमेल्स को नेक्स्ट डे रिप्लाई करिए। स्लोली लोग समझने लगेंगे कि आपका टाइम प्रेशियस है। ईमेल कल्चर को रीशेप करना इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन को ग्रेजुअली चेंज करिए। ऑटो रिप्लाई मैसेजेस यूज करिए जो क्लियर करें कि आप ईमेल्स को स्पेसिफिक टाइम्स पर चेक करते हैं। फोन कॉल्स को भी स्ट्रेटेजिकली हैंडल करिए। हर कॉल इमीडिएटली पिक न करें। कॉलर आईडी देखिए, प्रायोरिटी असेस करिए, फिर डिसाइड करिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉल बैक करिए अपने कन्वीनियंट टाइम पर। फोन कॉल्स बिगेस्ट इंटरप्शन क्रिएटर्स हैं। वो इमीडिएट अटेंशन डिमांड करते हैं और आपके करंट टास्क को कंप्लीटली डिसरप्ट कर देते हैं। सिलेक्टिव आंसरिंग आपको कंट्रोल वापस देता है। सोशल मीडिया पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन दिखना आपकी वैल्यू डिक्रीज करता है। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस मेंटेन करिए। लोगों को आपकी प्रेजेंस की वैल्यू समझने दीजिए। सोशल मीडिया एडिक्शन भी इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का रिजल्ट है। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर कमेंट आपके डोपामाइन सिस्टम को ट्रिगर करता है। स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्शन आपको इस साइकिल से बाहर निकालता है। मीटिंग कल्चर को भी चेंज करिए। हर मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पोलाइटली डिक्लाइन करिए। आपका टाइम प्रेशियस है, वेस्ट ना करें। मोस्ट मीटिंग्स इनएफिशिएंट होती हैं। क्लियर एजेंडा नहीं होता, डिफाइंड आउटकम्स नहीं होते। अगर आप हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डेलीगेशन भी एक पावरफुल टूल है। जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें डेलीगेट करिए। अपना टाइम हाई वैल्यू एक्टिविटीज के लिए रिजर्व करिए। माइक्रो मैनेजमेंट से बचिए। डेलीगेशन ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जब आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप उन्हें ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। साइमल्टेनियसली आप अपना टाइम मोर स्ट्रेटेजिक वर्क के लिए फ्री करते हैं। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं। जब आप स्ट्रेटेजिकली अनअवेलेबल होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है। आपका फोकस इंप्रूव होता है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बेहतर होती है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करती है। आपका कॉर्टिसोल लेवल एलिवेटेड रहता है। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स लीड कर सकता है। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होती हैं। जब आप सिलेक्टिव होते हैं अपने टाइम के साथ तो जो टाइम आप दूसरों को देते हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जब आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप सिलेक्टिव होते हैं तो लोग आपके साथ बिताए गए टाइम को ट्रेजर करते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती है। जब आप हाई वैल्यू प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है। आप इंडस्ट्री में एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, जनरलिस्ट नहीं। स्पेशलाइजेशन मार्केट वैल्यू इंक्रीज करता है। जनरलिस्ट्स इजीली रिप्लेसेबल होते हैं लेकिन स्पेशलिस्ट्स यूनिक होते हैं। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी आपको स्पेशलिस्ट बनने में हेल्प करता है। लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं। जब लोग आपके टाइम की वैल्यू करते हैं तो वो आपकी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं। आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ती है। ट्रू लीडरशिप कमांड करती है रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी ये रिस्पेक्ट अर्न करने में हेल्प करता है। मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव होती है। जब आप कॉन्स्टेंटली रिएक्टिव मोड में नहीं होते तो आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल होती है। रिएक्टिव मोड में आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रहते हैं। प्रोएक्टिव मोड में आप फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मोड में शिफ्ट करता है। क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। डीप वर्क सेशंस में आपका ब्रेन इनोवेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करता है। सरफेस लेवल थिंकिंग से बाहर निकलकर ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स मेंटल स्पेस। जब आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है तो क्रिएटिव कनेक्शंस बनने का टाइम नहीं मिलता। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी ये मेंटल स्पेस क्रिएट करता है। अब इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। सडनली कंप्लीटली अनअवेलेबल ना हो जाइए। स्लोली बाउंड्री सेट करिए। लोगों को एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब्रप्ट चेंजेस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस एक्सेप्टेंस पाते हैं। अपने अनअवेलेबिलिटी को स्लोली इंक्रीज करिए। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में क्लियर कम्युनिकेट करिए। रिस्पॉन्स टाइम एक्सपेक्टेशन सेट करिए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए। क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रिवेंट करती है। जब लोग आपकी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। कंसिस्टेंसी भी क्रूशियल है। जो बाउंड्रीज सेट करें उन्हें मेंटेन करिए। ओकेजनल एक्सेप्शंस ओके हैं लेकिन रेगुलर पैटर्न न बनने दें। कंसिस्टेंसी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं तो लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप करनी पड़ेगी। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को ओवरकम करना होगा। ट्रस्ट करिए कि इंपॉर्टेंट थिंग्स आप तक पहुंच जाएंगी।
फोमो साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये आपको कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने पर मजबूर करता है। रियलिटी ये है कि मोस्ट इन्फॉर्मेशन नॉइज है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा अपना रास्ता फाइंड कर लेती है। टेक्नोलॉजी को भी स्ट्रेटेजिकली यूज करिए। नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज करिए, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिए स्पेशल रिंगटोन सेट करिए, ऑटो रिप्लाई मैसेजेस यूज करिए। टेक्नोलॉजी सर्वेंट होनी चाहिए, मास्टर नहीं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अपने फेवर में कॉन्फ़िगर करिए, सिर्फ ट्रूली इंपॉर्टेंट अलर्ट्स को थ्रू आने दीजिए। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक मास्टर करिए। कैलेंडर में फोकस्ड वर्क के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स बुक करिए। इन स्लॉट्स को मीटिंग्स की तरह ट्रीट करिए, नॉन नेगोशिएबल। टाइम ब्लॉकिंग कमिटमेंट है अपने साथ। जब आप अपने टाइम को ब्लॉक करते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज को ऑनर करते हैं। अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जब आप ये प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तो आप एक वर्कर से फोर्स बन जाते हैं। आपकी प्रेजेंस इंपैक्ट क्रिएट करती है, आपकी एब्सेंस भी नोटिस होती है। वर्कर रिप्लेसेबल होता है, फोर्स इररिप्लेसेबल होता है। वर्कर टास्क्स कंप्लीट करता है, फोर्स आउटकम्स ड्राइव करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी के थ्रू। लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आपकी टाइम की वैल्यू समझने लगते हैं, आपकी एक्सपर्टीज को अप्रिशिएट करने लगते हैं। आप एक कमोडिटी से एसेट बन जाते हैं। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। स्ट्रेटेजिक अनअवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट अर्न करने का पावरफुल टूल है। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जब आप अपने गेम का मास्टर होते हैं तो आप अपनी लाइफ का मास्टर होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ वर्थ इंप्रूव होती है। ट्रू कॉन्फिडेंस इंटरनल होती है, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब फाइनल क्वेश्चन, आप नोटिफिकेशन के गुलाम हैं या अपने मिशन के मास्टर? चॉइस आपकी है। मास्टर बनिए अपने टाइम के, स्लेव नहीं दूसरों की डिमांड्स के। ये आपकी पावर है, इसे क्लेम करिए, इसे ओन करिए, इसे यूज करिए। द आर्ट ऑफ बीइंग अनअवेलेबल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है। एम्ब्रेस करिए इसे और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वेटिंग कर रहा है, बस आपको डिसीजन लेना है। आज ही शुरुआत करिए, अपनी पावर को रिक्लेम करिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए।